सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए। आप एज ए एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं जी जी, तो किस नाम से आना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली माधव राय नाम है हमारा और माधव राय के नाम से ही आना चाहते हैं। और अभी एक फिल्म बनने जा रही है सुरभि माधव इंटरटेनमेंट के बैनर तले, कल्लू की रामलीला। उसमें मैं बतौर विलन आ रहा हूँ और ये अभी तक की भोजपुरी की पहली फिल्म होगी। ऐसा विलन अभी तक आया नहीं है भोजपुरी में जो इस फिल्म में आएगा जी। तो ऐसा दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह से अभी तक कोई दिखा नहीं पा रहा? एक्चुअली बचपन से फिल्म देखने का शौक़ है और लगभग मोस्टली फिल्में हमने भी देखी हैं टीवी पे। तो वो जो क्रिएशन हो रहा है, हमारे राइटर जो लिख रहे हैं एज ए विलन, उसमें मैंने नहीं देखा अभी तक। ऐसी पिक्चर देखी नहीं मैंने बहरहाल भोजपुरी में जी। तो मैं लोग कह सकते हैं कि जो आपका किरदार है, जो गेटअप आएगा जी, उस पर भी इस तरह से कोई वर्क किया नहीं है? अभी नहीं किया है बहरहाल, फ़िलहाल अभी नहीं किया। आगे पता नहीं। हाँ, बॉलीवुड में एक आध फिल्में ज़रूर होंगी उस टाइप की, लेकिन अभी भोजपुरी में तो बहरहाल ये पहली फिल्म होगी जी। तो एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ? एक्टिंग के क्षेत्र में बचपन से ही रुझान था इसमें। फिल्में देखने का शौक़ था, लेकिन उस समय इतना, अभी कुछ दिन पहले इतना वो नहीं था, यूट्यूब वगैरह का ज़माना नहीं था। टीवी पे पिक्चरें चलती थी, हफ्ते में एक बार पिक्चर आती थी, लेकिन देखने का शौक़ था। पिटाई भी होती थी पिक्चर देखते वक्त। माँ बाप उस समय इतना पिक्चरों का वो भी नहीं रहता था, इतना परमिशन भी नहीं मिलता था घर में, लेकिन तब भी चोरी छुपे देखते रहते थे। और उसी से था कि एक दिन आने वाले भविष्य में एक्टर बनेंगे जी। तो एक्टर में आप खलनायक ही क्यों बनना चाहते हैं? आप हीरो भी बन सकते थे। जी हाँ, हीरो तो मैं हूँ, नेचुरल लाइफ में तो मैं हीरो हूँ, तो फिर वही चीज़ जीने का क्या फ़ायदा। मैं सोचता हूँ कि जो मैंने कभी जीवन में ना किया वो कम से कम रियल लाइफ में तो करूँ, इसलिए मैं ये विभाग चुना जी। विलेन बन करके क्या क्या ठसन दिखाने वाले हैं? किस तरह से हीरो हीरोइन को सताने वाले हैं? एकदम हीरो हीरोइन अपनी खैर बनाए, क्योंकि मेरी एंट्री होगी तो उन लोगों का रहना आसान नहीं होगा। उन लोगों को हर तरफ से मुझे एक विलन का ही छवि उनको सूट पर भी दिखेगा और मेरे साथ रहने पर भी दिखेगा। मतलब आतंक आतंक ही रहेगा। विलन का मतलब क्या है? वो जब तक रहे और वो अपनी उपस्थिति आतंक से ना दिखाए तो फिर मतलब क्या है जी। अभी हाल ही में आपकी एक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी पिक्चर है ये कल्लू की रामलीला, और उसके निर्देशक हैं सुनील माझी जी, जिनकी एक पिक्चर अभी बहुत अच्छी गई है और कल्लू जी को लेके ही गई है। तो वही टीम फिर है और उसमें मेरी एंट्री हो रही है और मेरे लिए किरदार लिखे जा रहे हैं। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका हूँ, और जनता से भी उम्मीद करूँगा कि वो देखें इसको और प्रोत्साहन दें जी। तो सुनील माझी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जी, उन्होंने बतौर विलेन आपको कास्ट किया है जी। क्या देखकर क्या सोचा उन्होंने कि आपको नया विलेन प्रस्तुत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? एक्चुअली वो एक पिक्चर बना रहे थे दिलबर, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो लेकिन उसमें मुझे ऐसा कुछ रोल डिफरेंट दिखा नहीं कि भोजपुरी में कुछ हम अलग कर सकें। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का समय है, कुछ आप अलग नहीं करेंगे तो आप आएंगे नहीं मार्केट में। तो मुझे ऐसा नहीं था कि भाई प्रोफेशनली मुझे यही काम करना था, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर डिटर्मिनेशन था कि मैं काम तभी करूँगा जब कुछ अलग स्टोरी हो, हट के हो। कि भोजपुरी में जब ये पिक्चर आए पर्दे पे तो लोगों को रियलाइज़ हो कि हाँ, भोजपुरी में कोई विलन की एंट्री हुई है। तो मुझे इस तरह की कहानी की दरकार थी और ये कहानी मुझे मिली है कल्लू की रामलीला में, जो कि एक बिल्कुल अलग किरदार है। कल्लू की रामलीला में आप रावण बन करके नहीं, रावण तो नहीं, रामलीला का सेंस दूसरा है, ये आप पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विलन तो एक उपमा जो है रावण की ही दी जाती है। तो रावण बन करके जाहिर सी बात है उसके हीरो हीरोइन ही उसका कोप झेलेंगे जी। तो फिल्म के बारे में, पूरी टीम के बारे में, फिल्म के लोकेशन के बारे में क्या बताना चाहिए? कहाँ शूटिंग करने वाले जी। फिल्म ज़्यादातर मोस्टली फिल्म की शूटिंग संत कबीर नगर ज़िले में होगी, और संत कबीर नगर ज़िले में खलीलाबाद
और एक गांव है बालू शासन, वहाँ पे मोस्टली फिल्म की शूटिंग की जाएगी। और बाकी सॉन्ग वगैरह जो हैं वो मुंबई, नेपाल और भी जो मड जम्मू में भी शूट करने की तैयारी है। अब बाकी देखिए डायरेक्टर कहाँ पे इसको फाइनल करते हैं। मतलब कह सकते हैं कल्लू की रामलीला मेगा बजट की एक भव्य लेवल की फिल्म। जी हाँ, बजट तो बहुत बड़ा है इसका। काफ़ी उसके जो बाकी पात्र हैं उसमें सब बड़े लेवल के हैं, सबका नाम है। तो मैं कह सकता हूँ कि म्यूजिक वगैरह सब बहुत बड़े लेवल पे इसका काम हो रहा है, तो बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी। इसके अलावा और कौन कौन फिल्म आपकी आने वाली है? हाँ, इसके अलावा मेरी एक फ़िल्म रिलीजिंग पे है, दिल धक धक करे। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में है सैया सरकारी, तीसरी ये है जी। आपकी फिल्में जितनी फिल्में के आप नाम गिना रहे हैं जी, सबका नाम बड़ा यूनिक लग रहा है। ये जी। संजोग कहेंगे या क्या कहना चाहेंगे, सोच समझ के नाम रखा गया? अब एक संजोग है, अब ये डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का अपना थाट है, मैं उसका हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जी। तो कल्लू जी की और आपकी केमिस्ट्री कैसे रहने वाली? कल्लू जी की और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है और उनको मैं टक्कर दूंगा। और चूँकि मैं निगेटिव शेड में हूँ तो उसका उनको आभास भी कराऊंगा कि निगेटिव होता क्या है जी। बॉलीवुड में कई विलेन हैं जो 30 साल की उम्र के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है जी और एक बड़ा नाम कमाए, अमरीश पुरी जी, मोहन ईरानी जी। जी जी जी। तो आप किसके कदम पे चल रहे हैं? क्या उनसे प्रेरणा मिले कि आप भी जो है इस तरह से अपने आप की स्टेब्लिश करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जी आएंगे जी 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 और उनके नक्शे कदम पे आप भी अपना नाम का रोशन करेंगे, नाम का पताका फहराएंगे? जी, इसमें आप जो है कि ये लोग तो लीजेंड हैं, मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँ, लेकिन उसमें एक नाम आपने छोड़ा है, आशुतोष राणा एक आए थे, वो उनका लुक भी हीरो का था और वो भी था, लेकिन उन्होंने निगेटिव सेट किए और जितनी फिल्मों में किया उन्होंने एक अपना अचूक मकाम बनाया। तो मैं भी चाहूँगा कि उनके जैसा मैं कुछ कर सकूँ, आशुतोष राणा की तरह। तो अपने कैरियर को लेके आप कितना सजग हैं और क्या क्या वर्कआउट कर रहे हैं और अपने फैन से क्या बताना चाहेंगे? कैरियर को लेकर तो बहुत सजग हूँ और कैरियर में मैंने अभी तत्काल में अभी मेरी कोई फ़िल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास तमाम फिल्मों के ऑफ़र आए, लेकिन रोल मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे ये नहीं काउंट नहीं गिनाना है कि कितनी फिल्में मैं कर रहा हूँ। मुझे ये करना है कि जिस फिल्म में मैं रहूँ वो कुछ अलग हो, कुछ उसमें मैं नया दे सकूँ, जनता के लिए कुछ नया कर सकूँ, मुझे ऐसा बनना है। तो कैरियर को लेकर के बिल्कुल सतर्क हूँ कि मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए और एक करूँगा, दो करूँगा, लेकिन डिफरेंट करूँगा जी। दर्शकों से क्या कहना चाहिए जो आपकी फिल्मों में देखने वाले हैं? दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग, आपके गांव जवार का भाई हूँ, बेटा हूँ, आप लोग अपना प्यार दुलार दीजिए। इंसान हूँ, कमियाँ हो सकती हैं, उसको सुधारने का मौका दीजिए। मैं उसको सुधारूंगा, मेहनत करूंगा और ज़्यादा मेहनत करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ सकूं, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।